उस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानदेव आहूजा को भारतीय जनता पार्टी ने निलंबित किया। महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको उनका वो स्टेटमेंट भी याद होगा, मंदिर वाला जो स्टेटमेंट दिया, उसके बाद पार्टी का जो ऑर्डर, जो फैसला आहूजा को भारतीय जनता पार्टी ने निलंबित किया है। उनके उस स्टेटमेंट के चलते दामोदर अग्रवाल ने पार्टी के सदस्य से निलंबित किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर में जाने पर उन्होंने गंगा जल छिड़का था। आपको याद होगा, मंदिर की पवित्रता को लेकर जब उनका स्टेटमेंट आया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये फैसला लिया गया है और फिलहाल ज्ञानदेव आहूजा को बीजेपी ने निलंबित किया। ऑर्डर सामने आ चुका है। फर्स्ट इंडिया आपको सबसे पहले ये ऑर्डर दिखा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया है। ज्ञानदेव आहूजा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निलंबित उन्हें कर दिया। आपको ये पूरा मामला अगर बताएं तो नेता प्रतिपक्ष जब मंदिर में गए थे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, उसके बाद किस तरह से गंगा जल से छिड़काव उन्होंने किया, आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मंदिर अपवित्र हो गया है। इसके चलते बीजेपी ने फैसला लिया और उन्हें निलंबित किया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर पर जब वो पहुंचे थे, मंदिर गए थे, उसके बाद ज्ञानदेव आहूजा ने गंगा जल वहां पर छिड़का। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश जी जुड़ गए हैं। योगेश जी, ज्ञानदेव आहूजा को भारतीय जनता पार्टी ने निलंबित कर दिया। पूरा मामला हमें पता है कि किस तरह से मंदिर से जुड़ा है मामला, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, बड़ा घटनाक्रम है और जिस तरह से ज्ञानदेव आहूजा ने बयान दिया, उन बयानों के बाद इस पूरी तरह पार्टी ने इसको अनुचित माना है और बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद दामोदर अग्रवाल ने कारण बताओ नोटिस देते हुए ज्ञानदेव आहूजा को निलंबित कर दिया है पार्टी से। तो कहा जा सकता है कि नोटिस में ये कहा गया है कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित विधायक भी रह चुके हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करते समय प्रतिज्ञा की थी कि मैं किसी भी रूप में अस्पृश्यता को नहीं मानता हूँ, न उसे व्यवहार में आने देता हूँ। मैं जाति, लिंग और मजहब के आधार पर किसी प्रकार के विभेद नहीं करता विश्वास। उस प्रतिज्ञा के अनुसार आपकी प्राथमिक सदस्यता स्वीकार की गई थी, लेकिन रामगढ़ जिला स्थित राम मंदिर में राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा पूजा अर्चना दर्शन करने का विरोध करते हुए आपने कहा कि उनके मंदिर दर्शनोपरांत गंगा जल से मंदिर में छिड़काव किया जाएगा। इसके बाद समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, आपने उक्त श्री राम मंदिर में जाकर कहा जा सकता है कि अनुशासनहीनता की परिभाषा
में आता है। जिस तरह का कृत्य आपने किया, आपके इस कथन से और कृत्य से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। आपको स्मरण करना आवश्यक समझता हूँ कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के 9 अक्टूबर 1989 को आयोजित शिलान्यास समारोह में पहली शिला एक दलित श्री कामेश्वर जी चौपाल ने रखी थी। भाजपा परिषद के निर्देशन का आपको तुरंत प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया जाता है। आपको ये नोटिस भेजकर सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध लगाए गए आरोप के संबंध में कोई स्पष्टीकरण देना हो तो 3 दिन में लिखित में माननीय प्रदेश भाजपा राजस्थान के प्रस्तुत कर देने, अन्यथा ये समझा जाएगा कि आपको उक्त आरोप पर कुछ नहीं कहना है। तत्पश्चात आपके खिलाफ अग्रिम अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, आप पर वो अपने आप में एक जताता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इसको कितनी गंभीरता से लिया। कुछ देर पहले हमने मदन राठौड़ का बयान भी चलाया था, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि अब बिल्कुल भी बीजेपी मदन राठौड़ के पूरे कृत्य से सहमत नहीं है। ये बड़ी घटनाक्रम है क्योंकि बीजेपी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा कांग्रेस के किसी नेता के ऊपर लगाए गए या उनसे जुड़े हुए किसी घटनाक्रम को लेकर जिस तरह का ये पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा को निलंबित किया गया है, ये अपने आप में बड़ा घटनाक्रम है। बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे के हिसाब से जो ज्ञानदेव आहूजा का कृत्य था उसे अनुचित माना गया है। तो यहाँ पर अपने आप में ये कहा जा सकता है कि अब ये निलंबित हो चुके हैं। प्राथमिक सदस्यता, जिस प्राथमिक सदस्यता को इन्होंने ग्रहण किया था, बीजेपी से जुड़े थे बिना, हालांकि ज्ञानदेव आहूजा पर पहले भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो चुकी जब उनके निर्वाचन क्षेत्र रामगढ़ में एक बार बगावत के तेवर उन्होंने अपनाए थे, उस वक्त भी उनके खिलाफ ये अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई थी। रामगढ़ से वो बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। उन्होंने जुबेर खान को चुनाव हराया था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे जुबेर खान, उनको चुनाव हराया था। फिर बाद में आगे चलकर उनके भतीजे को भी टिकट दिया गया था, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। और अब जब उपचुनाव हुआ था रामगढ़ का, उस उपचुनाव से भी ज्ञानदेव आहूजा ने लगभग दूरी ही बनाए रखी थी। कोई विशेष सहयोग उनका बीजेपी के उम्मीदवार को नहीं था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीती और जुबेर खान जो मरहूम हो चुके, उनके बेटे को बीजेपी के उम्मीदवार सुखवंत सिंह ने चुनाव हराया था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ज्ञानदेव आहूजा अपने स्टाइल हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी जो रवैया रहता है, उनके बयान रहते हैं, वो तीखे तेज तर्रार रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि इस बार का जो घटनाक्रम है वो बिल्कुल भी मौजूदा हमारे समाज में ठीक नहीं कहा जा सकता। किसी भी व्यक्ति को जाति धर्म लिंग भेद के अनुसार देखना या उसको लेकर कोई कमेंट करना या मंदिर में जाने से किसी को रोकना, ये एक तरह से तालिबानी स्टाइल है। इसको नहीं स्वीकार किया जा सकता सभ्य समाज में। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, मदन राठौड़ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात की और संपूर्ण घटनाक्रम को अलवर जिला बीजेपी की इकाई के द्वारा मंगवाया गया और तमाम समाचार पत्रों के से जानकारी जो उनके उस पूरे घटनाक्रम को लेकर खबरें छपी थी, उस बारे में जानकारी ली गई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल से बात की गई, उनको पूरा घटनाक्रम बताया गया। दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं को जब ये पूरा घटनाक्रम पता लगा, उसके बाद दिल्ली के निर्देशों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञानदेव आहूजा पर एक कार्रवाई की है, क्योंकि वो पुराने नेता है, जमीनी नेता कहे जाते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि वो उम्र के कारण उनको चुनाव से दूरी उन्होंने बना ली थी, उनको टिकट नहीं दिया गया, लेकिन वो खांटी राजनीति के लिए जाने जाते रहे हैं पूरे मेवात के क्षेत्र में। और गोकशी जैसे मुद्दों को उन्होंने बहुत प्रमुखता से साथ उठाया था। लेकिन ये वाला पूरा घटनाक्रम उल्टा पड़ गया उनके राजनीतिक कैरियर पर। ये अपने आप में एक बड़ा दाग जो था वो लगा है। जी बिल्कुल योगेश जी, वो जस्टिफाइड भी नहीं है क्योंकि मंदिर में जाना, हम मंदिर में किसी को जाने से रोक नहीं सकते और इस तरह का स्टेटमेंट की अपवित्र हो गया, वाकई में ये जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन जिस तरह से पार्टी ने निलंबित किया है तो वो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मुद्दे को लेकर कितनी ज्यादा गंभीर है। निश्चित तौर पर जो आपने जो बात कही है अपने आप में ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं इतना मानता हूँ किसी भी तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जो भी ज्ञानदेव आहूजा ने किया है, जो घटनाक्रम दिया है, वो अपने आप में अनुचित है। इस पूरे मामले को लेकर जितनी भी ये कहा जा सकता है, बात की जाए, वो अपने आप में बहुत ही अलग तरह की। पार्टी ने इसको पूरे को गंभीरता से लिया है क्योंकि
मान लीजिए आप हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी रुख अपनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पूरे मामले को लेकर जहाँ पर ज्ञानदेव आहूजा ने न केवल उस घटनाक्रम को मंदिर पर जाकर अंजाम दिया, बल्कि अब उसके बाद उन्होंने बयान भी दिए, और उससे पहले भी उन्होंने बयान दिए थे कि मैं वहां जाऊंगा, गंगा जल छिड़कूंगा, ये सारी बातें उन्होंने कही थी। तो यहाँ पर जिस तरह की बात की गई और जिस तरह का उनके बयान आए, ये बीजेपी प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों को अनुचित लगा, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर एक सख्त कार्रवाई करते हुए, और अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, पार्टी के जनसंघ के जमाने से ज्ञानदेव आहूजा और संघ विचारधारा से उत्प्रेरित रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, और इसके साथ ही उनका अगर अतीत की बात करें तो कर्मचारी आंदोलन का इतिहास रहा है। भारतीय मजदूर संघ में उन्होंने लंबे समय काम किया, भारतीय मजदूर संघ की मजबूती के लिए भी उनको जाना गया। मदन लाल सैनी, ज्ञानदेव आहूजा, ये सब लेबर ऑर्गेनाइजेशन से निकले हुए नेता रहे, और इन्होंने आगे चलकर राजनीति में कदम रखा। बाद में मेवात के इलाके में, ये रामगढ़ का इलाका जो कांग्रेस का मजबूत गढ़, आजादी के बाद से कांग्रेस के मजबूत गढ़ के तौर पर ये जाना जाता रहा। जुबेर खान और उनसे पहले यहाँ जो विधायक रहे, कांग्रेस के मजबूत विधायक यहाँ पर रहे, और इस पूरे बेल्ट के अंदर यहाँ पर ज्ञानदेव आहूजा ने बीजेपी राष्ट्रवाद हिंदुत्व की विचारधारा को एक तरह से कहा जाए तो प्रचंड तरीके से प्रस्तुत किया। और पूरा ये चुनाव जो रामगढ़ का होता रहा, जब भी ज्ञानदेव आहूजा चुनाव लड़ते थे तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम चुनाव के तौर पर इसको जाना जाता था। और ये भी एक दिलचस्प तथ्य उनसे जुड़ा हुआ रहा है कि जब ज्ञानदेव आहूजा चुनाव जीतते थे तब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती थी, कांग्रेस का राज आता था, और जब जुबेर खान चुनाव जीतते थे तब राज आता था भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि एक बार ये मिथक टूटा, और ये मिथक था जब वसुंधरा राजे की प्रचंड बहुमत की सरकार आई थी, 160 से अधिक जब सीटें आई थी, उस समय ज्ञानदेव आहूजा भी चुनाव जीत गए थे। तब विश्वास बीजेपी के नेतृत्व को नहीं हुआ था, लेकिन वो काफी मतवाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। ज्ञानदेव आहूजा आक्रामक छवि को हमेशा अपनाए रखते हैं, और यही आक्रामक छवि इस पूरे घटनाक्रम पर भारी पड़ी है, क्योंकि मंदिर में जाने से, किसी भी देवालय में जाने से नहीं रोका जा सकता किसी को भी। और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस पूरे मामले पर गंभीरता इसलिए बीजेपी ने बरती क्योंकि टीकाराम जूली दलित वर्ग से आते हैं, और एक दलित वर्ग के नेता, भले ही वो विपक्षी दल के नेता हो, टीकाराम जूली कांग्रेस पार्टी के विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, और वो एक सरल सौम्य व्यक्तित्व के धनी भी माने जाते हैं। जी राजनीतिक ठीक है, माफी के साथ योगेश जी आपको रोकना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी इस पूरी खबर